तो स्वागत है। और ये कुछ अलग सा स्पीशीज है, फाइकस ही है, पर ये बहुत ही सैंड पेपर कह सकते हैं क्योंकि ये सैंड पेपर की तरह है। इसमें बहुत ही अच्छे फ्रूट्स आते हैं इस प्लांट के, पर ये अच्छे से रिएक्शन नहीं करता। तो चलिए दोस्तों, आज भी कुछ नया सीखते हैं और बढ़ते हैं एक आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम। तो दोस्तों, जब भी कोई यूट्यूबर या कोई भी कहता है कि ऐसा ना करे, तब भी उसके यहाँ वही दिखने को मिलता है, वो गलती। देखिए, इस तरह से कोई भी कहेगा कि इस तरह से वीड्स नहीं ग्रो होने देना है, और मैंने यहाँ ग्रो होने दिए हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे प्लांट है, तो सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हम, और रिपोर्टिंग भी नहीं किया है इस प्लांट का। देखिए, ये एक तरह से मल्चिंग है, ये बेनिफिशियल भी है हमारे लिए। इस तरह पत्ते गिरे हुए हैं, तो ये सब हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती और ये हीट करते हैं, पॉट भी हीटिंग हो जाता है, तब भी ये सोइल को ज़्यादा हीट नहीं होने देता और कोई मॉइस्चर भी जाने से बचाता है पॉट में से। तो जो भी मॉइस्चर यहाँ लगे रहता है वो फिर से प्लांट को मिल जाता है। तो ये एक मल्चिंग है, बढ़िया रहता है इस सीज़न में, क्योंकि ये मॉइस्चर को रिटेन रखने में मदद करते हैं और हीट से भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये अपने आप गिरे हुए हैं। तो इस प्लांट को मैं पहले भी ट्रेन कर चुका हूँ और बढ़िया से ट्रेन हो रहा था, स्प्लिट ट्रेन था, बट वो अपने आप डाइबैक हो गया। तो ये थोड़ा रिस्की प्लांट है, तो इसलिए मैं इस साल उसको रिपोर्टिंग नहीं करने वाला। और कुछ रूट्स नीचे चले गए थे, शायद और स्पीसीज के भी हो, उसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। तो ये ज़रूरी है, अगर आप ज़्यादा वक्त तक भी किसी प्लांट को पॉट में रखे रहते हैं, बट कुछ महीनों बाद यानी 6 महीने या कभी ग्रोथ अच्छा है तो 2-3 महीने में उसको पॉट को इस तरह पलट के देखना है। ये आज की स्पेशल टिप है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ ही रूट ग्रो होते रहेंगे और हमारा जो टारगेट है हेयर रूट वो नहीं हो पाएगा। तो ये ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए कुछ ब्रांचें ट्रिमिंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी सीज़न है। तो ये ग्रोथ भी कर रहा है, तो कहाँ से ट्रिमिंग कर सकते हैं, बट इस लोअर ब्रांचों को नहीं ट्रिम करता। आपने देखा होगा, ये डाइबैक हुआ है तो निकाल देता हूँ। क्यों नहीं करता मैं? क्योंकि उसको हमें इसके अनुपात में बड़ा करना है दोस्तों। इसलिए ये जो लोअर ब्रांचें हैं उसको मैं इसे ही बढ़ने दूंगा और एक सीजन तक, जब तक ऊपर के ब्रांचों में ग्रोथ में डिस्टर्बेंस नहीं होता। सैक्रिफाइस ब्रांचों को भी अगर आपने ज़्यादा बढ़ने दे दिया तो दोस्तों न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आएगी प्लांट में। तो इसलिए इतना ही बढ़ने देना है कि मिडल वाली ब्रांचों को ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि प्लांट में मैंने देखा है एक रूल सा बन जाता है कि जो ब्रांच हायर होती है प्लांट में, जो ब्रांच ज़्यादा हायर है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन जाएगा, लोअर में कम। ये पिंच कर लेता हूँ, बेकार का ग्रोथ है। तो यहाँ भी कुछ बेकार की ब्रांचें हैं, देखिए यहाँ 4-5 ब्रांचें हो जाती है। तो यहाँ कुछ ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये सब। और ये तो सैक्रिफाइस है, उसको रखते हैं। और उसको यहाँ जो बेकार की ब्रांच है उसको निकाल ही देते हैं। उसमें एक और चीज़ें लगती है दोस्तों, स्टिक इंसेक्ट इसमें लगे रहते हैं। यहाँ इंसेक्ट है कुछ, ये देखिए, ये जो चीज़ें है वो स्टिक इंसेक्ट है। तो उसके लिए मैं क्या करता था, मिट्टी मल देता हूँ, उसके ऊपर ब्रश लेके हमें स्टिक इंसेक्ट में कंट्रोल मिल जाता है तब, क्योंकि कब से मैं इस प्लांट को देख ही नहीं पाया था। तो ये सब हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो मिट्टी मल देना है दोस्तों। इसीलिए शायद ये प्लांट थोड़ा वो हो जाता है, थोड़ा डल हो जाए। यहाँ भी बहुत सारा स्टिक इंसेक्ट लगे हैं मेरे ख्याल से। तो किसी वायर ब्रश लेके उसको कुरेद लेना पड़ेगा मुझे इसको, तब कहीं जाके ये हटेंगे। और इसके बाद में मिट्टी का लेप लगा दूंगा ब्रश से।
तो दोस्तों मैंने ले लिया यहाँ थोड़ा फंगिसाइड है जो सेफ्टी बट ऑप्शनल है। ये रेड सोइल काम की है, उसमें थोड़ा पानी मिला लेता हूँ। ओके, पानी मिला लिया है, अब उसको हम घोल कर बना लेंगे। तो ये वायर ब्रश है दोस्तों, और ये काम आता है काई वगैरह हटाने के लिए। और इस तरह कोई स्टिक इंसेक्ट लग गया है तो मैं हटा लेता हूँ। तो इससे होगा ये क्या कि जो कुछ भी है वो तो निकल ही जाएंगे, और हम उस पर उसके कंट्रोल के लिए कुछ और लगा देंगे। ऐसे स्टिक इंसेक्ट दोस्तों शहतूत का प्लांट यानी मलबेरी में देखे जा सकते हैं, कोकोनट में आते हैं, और ये इस स्पीसीज में आए हैं। तो इसकी वजह से शायद इसकी इम्यूनिटी कम हो जाती थी, तो ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते। तो इतने ज़्यादा प्लांट रखना ही नहीं चाहिए, बट क्या करें, एडिक्शन सा हो जाता है मेरे ख्याल से। तो ज़्यादातर मैं लोकल प्लांट्स पे काम करता हूँ, और ये भी हमारा लोकल प्लांट है। तो चलिए मैं क्लीनिंग कर लेता हूँ, बाद में लगाते हैं। इसीलिए शायद मेरा पिछला प्लांट चला गया होगा। तो प्लांट को सही तरह से ग्रो करवाने के लिए उसमें फर्टिलाइज़र ही नहीं दोस्तों, हमें इस तरह से पेस्ट कंट्रोल भी आना चाहिए, तब कहीं जाके हम सही तरीके से प्लांट को ट्रेन कर पाते हैं। तो पिछली बार गलती की है, तो अब उसको अगले सीज़न स्प्रिंग के बाद इसमें इस तरह का कुछ दिखाई देता है तो हम निकाल लेंगे। तो अभी तो हमारे लिए भी ज़रूरी है दोस्तों। ये देखिए काढ़ा तैयार है, 3 लीफ अर्डूसी के हैं, और 3-4 लीफ पुदीना, तुलसी, और हमारे यहाँ जो अलग बेसिल होती है वो सब डाल के, अदरक और ब्लैक एंड वाइट पेपर डाल के ये बनाया गया है। और स्वीटनर के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ जैगरी यानी गुड़। वैसे ये हर्बल टी हो जाती है, और इसमें शुगर ना भी ऐड करें तो भी बढ़िया लगता है। अर्डूसी की वजह से थोड़ा कड़वा ज़रूर रहता है, मगर वो कफ नहीं होने देता है। तो चलिए टॉप सॉइल थोड़ी हटानी है, काढ़ा ले लेना है, और यहाँ मिट्टी का लेप लगाना है। तो दोस्तों ग्रीन टी के चक्कर में ना पड़े तो भी बेहतर है। हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रीन लीफ होते हैं, वो सब मिला के हम बना सकते हैं। इसमें अश्वगंधा के लीफ भी डाल दे, थोड़ा कड़वा होगा पर हेल्दी है। गिलोई का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, ज़रूरी है आज के दिनों में। और स्टे एंड हेल्दी रहे दोस्तों, स्टे होम। तो मिट्टी और फंगिसाइड को हम इस तरह से मिला लेंगे, और उसको सिंपल सा पेंट करते हैं। इस तरह से पेंट कर लेना है जहाँ जहाँ अफेक्टेड एरिया है। ये मैं पहले आजमा चुका हूँ मलबेरी प्लांट में। और दोस्तों आजकल मलबेरी प्लांट ऑनलाइन भी मिलते होंगे, और कुछ लोगों ने लिए भी होंगे। तो मेरा थोड़ा ख़राब एक्सपीरियंस रहा है, ऑनलाइन नहीं, बट वो मलबेरी का जो प्लांट है दोस्तों वो डायबैक कर जाता है, पूरा ही डायबैक कर जाता है। मेरा बहुत ही अच्छा प्लांट थे, हार्वेस्टिंग से लगाया था। तो ऑनलाइन भी हार्वेस्टिंग करके ही मिलता है, तो वो सर्वाइव भी हो जाएगा एक बार, तो फिर दूसरी बार वो पूरा सूख जाता है और कम बैक नहीं कर पाता, और नीचे से कभी कभी ग्रो करने की कोशिश करता है बेस में से, तो वो तो बेकार हो जाएगा दोस्तों मेरे ख्याल से। तो पता नहीं, उसमें भी स्टिक इंसेक्ट लगते हैं इस तरह से, इसीलिए या क्यों मेरा भी एक प्लांट चला गया था। बट मैं ये जुगाड़ कर रहा हूँ एक तरह से। तो सभी टाइमिंग में सब जगह में इस तरह से मिट्टी का एक लेप लगा रहा हूँ, जिससे कुछ फ़ायदा मिले हमें, और किसी को पता हो उसको कंट्रोल करना किसी केमिकल से भी तो मुझे बताइए, नहीं तो अपने आप ही उसको निकाल दे, वो भी अच्छा रहेगा। चलिए पूरा लगा लेता हूँ। तो प्लांट पे मिट्टी का लेप लगा लिया है दोस्तों, पूरी ब्रांचों में देखिए इसका कलर ही चेंज हो गया। तो आई होप कि ये जल्दी से कंट्रोल हो जाएंगे और प्लांट हेल्दी हो जाए, इसलिए उसको हम नया सॉइल मिक्स दे रहे हैं। कुछ टॉप सॉइल भी हटा ली, जिससे जो कोई भी इंस्पेक्शन था वो अंदर ना गिरे,
और गिरा भी हो तो अब ये दब जाएगा। और उसमें जो फर्टिलाइज़र वगैरह है हमारा सेम सॉइल मिक्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ब्रिक बाइट वाला। और थोड़ा जो गौशाला से लाया हुआ है जो वर्मी कंपोस्ट वो दे देते हैं, तो ये हेल्दी हो जाना चाहिए और उसका रिएक्शन बढ़िया होना चाहिए। अब ये ग्रोइंग करते रहना होगा इस प्लांट को मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने जो कुछ भी बन पड़ता है कर लिया है। चलिए इसी तरह से बने रहे हमारे साथ दोस्तों। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, पहली बार देख रहे हैं तो, नहीं तो कुछ हमारे पुराने व्यूवर ही सीख लेंगे। चलिए मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।